21वीं सदी में भी दुनिया का एक देश महिलाओं को हिजाब ना पहनने पर कड़ी सजा देता है, लेकिन इसी देश में एक लड़की निर्वस्त्र होकर घूम रही थी। जाहिर तौर पर ईरान की सरकार लड़की के इस कदम से गुस्से में है। वहीं ईरान, जहां हिजाब के विरोध में महिलाओं की क्रांति ने एक नई कहानी लिखी है। खैर, इस कहानी पर बाद में आते हैं। पहले आपको उस लड़की के बारे में बताते हैं जो निर्वस्त्र यूनिवर्सिटी कैंपस में देखी गई। उसके साथ आखिर क्या हुआ? ईरान में हिजाब ना पहनने पर क्या सजा दी जाती है? नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। ये तस्वीरें हैं ईरान की इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के साइंस एंड रिसर्च ब्रांच की। 2 नवंबर 2024 को एक लड़की ने अपने कपड़े उतारे, इनरवियर में घूमने लगी। उसके आसपास की सभी लड़कियां, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हिजाब या इस्लामिक ड्रेस में नजर आएंगी। ईरान की सरकारी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक छात्रा ड्रेस कोड के मुताबिक कपड़े पहनकर कॉलेज में नहीं आई थी। सुरक्षा गार्ड्स ने उसे चेतावनी दी और शांतिपूर्वक तरीके से उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन छात्रा गुस्से में गार्ड से बदतमीजी करने लगी। वहीं ईरानी न्यूज़लेटर अमीर कबीर के मुताबिक छात्रा ने संस्थान के ड्रेस कोड नियमों के खिलाफ प्रोटेस्ट में अपने कपड़े उतार दिए। छात्रा के कपड़े उतारने की कुछ देर बाद ही ईरानी पुलिस ने उसे हिरासत में भी ले लिया। हालांकि वायरल इन तस्वीरों के पीछे कुछ और न्यूज रिपोर्ट्स अलग कहानी बताती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि छात्रा का हिजाब और कपड़े खींचे गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि छात्रा के साथ बदतमीजी की गई और वहां पर बसीज मिलिशिया के सदस्यों ने गलत व्यवहार किया। उसका हिजाब और कपड़े खींचे गए, जिसके बाद गुस्से में उसने प्रोटेस्ट के तौर पर अपने कपड़े उतार दिए। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी बयान में छात्रा की मानसिक हालत ठीक नहीं होना बताया गया है। फिलहाल अहूद दारियाई नाम की इस महिला को तेहरान के एक मनोरोग केंद्र में रखा गया है। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता के मुताबिक दारियाई 2 बच्चों की मां है और कुछ वक्त से अपने पति से अलग रह रही थी। इस वजह से वो मानसिक तौर पर परेशान थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान के पुलिस अधिकारियों से उस छात्रा को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। ईरान में महिलाओं के लिए सख्त हिजाब कानून लागू है, जिसमें हाल ही में परिवर्तन कर उसे और ज्यादा सख्त बना दिया गया है। इसके तहत ईरान में महिलाओं ने अगर हिजाब नहीं पहना या चुस्त कपड़े पहने तो उन्हें 10 साल की जेल या सजा दी जाएगी। ऐसे में जो इन नियमों का उल्लंघन करता है, उन्हें नहीं मानता, उसे 3 से 6 लाख का जुर्माना भी देना होगा। वहीं जो पुरुष बिना हिजाब पहनी महिला को किसी प्रकार का सामान बेचता है, उसके लिए भी ईरान के इस्लामिक कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। अगर मीडिया या एनजीओ ईरान के इस हिजाब कानून का मजाक उड़ाता है तो कानून के अनुसार उन्हें भी जुर्माना और जेल की सजा होगी। बता दें कि ईरान में महिलाएं हिजाब की अनिवार्यता का सालों से विरोध कर रही हैं, लेकिन उनके विरोध का वहां की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। पिछले साल यानी 2023 में तो ईरान की इस्लामिक सरकार ने इस कानून को और सख्त बना दिया था, जिसका पक्ष 290 में से 152 सांसदों ने लिया और इस कानून को लागू कर दिया। ऐसे में महिलाओं को इस कानून का उल्लंघन करना इतना भारी पड़ता है कि उन पर कोड़े तक बरसा दिए जाते हैं। ईरान में हिजाब को लेकर विवाद कोई नई बात तो है नहीं। 1 दशक से अधिक समय से इसे लेकर प्रदर्शन होते आए हैं, जिनमें महिलाओं ने खास रूप से हिस्सा लिया और अहम भूमिका निभाई है। अहूद दारियाई या महसा अमीनी, इसके अलावा मसीह अली नेजाद, कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने हिजाब विरोधी आंदोलन को आगे बढ़ाया। साल 2022 में हिजाब के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में एक बड़ी क्रांति में तब्दील हो गए। 13 सितंबर 2022 की दोपहर ईरान के कुर्दिश बहुल इलाके साकेश की रहने वाली महसा अपने छोटे भाई अस्कान से मिलने तेहरान आई थी। तेहरान के एक एक्सप्रेस पर मोरालिटी पुलिस की नजरें उस पर पड़ गई। महसा फौरन तलब कर ली गई, गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अपनी कस्टडी में पुलिस ने ले लिया। महसा के भाई को बताया गया कि उसने हिजाब ढंग से नहीं पहना हुआ था। उसका हिजाब पहनने का सलीका सरकारी स्टैंडर्ड के और कोड के अनुसार नहीं था और उसके कुछ बाल दिख रहे थे। महसा के भाई को यह बताया गया कि उसकी बहन को हार्ट अटैक आया। महसा की गिरफ्तारी के 2 घंटे बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। गिरफ्तारी के बाद महसा कोमा में चली गई और 3 दिन बाद पुलिस हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी ईरान में कई प्रदर्शन हुए, महिलाएं सड़कों पर आई, लेकिन हिजाब को लेकर विवाद जारी है, पर सरकारों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।